माइक्रो सर्विस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे हर बैकएंड डेवलपर को सीखना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। माइक्रो सर्विस होता क्या है, मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस में क्या डिफरेंस होते हैं, इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे और इसके कुछ प्रैक्टिकल इंसाइट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माइक्रो सर्विस समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता क्या है। तो जब भी आप कोई बैकएंड एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम सबसे पहले जो पहला आर्किटेक्चर हमारे दिमाग में आता है वो है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर इज इज द आर्किटेक्चर व्हेन द एप्लीकेशन इज बिल्ड एज अ सिंगल यूनिट, यानी कि हम इंटायर एप्लीकेशन को एक सिंगल यूनिट में बनाते हैं जिसमें अलग अलग सर्विसेज आपस में टाइटली कपल्ड होती है। इसका मतलब है कि बहुत सारी सर्विसेज आपस में टाइटली कपल्ड होती हैं, यानी कि उन उन सर्विसेज का एक दूसरे से डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब अगर कोई भी सर्विस पे इशू आता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरी सर्विसेज पे भी पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का, जिसका सॉल्यूशन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर देता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम हमारे पास एक सिंगल किचन है जिसपे सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। ठीक है, सारी वर्किंग है, पर अगर अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहां पे होगा क्या, अगर एवरीथिंग इज कनेक्टेड, इफ वन पार्ट फेल्स द होल सिस्टम विल बी अफेक्टेड। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। और कहीं ना कहीं इसी वजह से माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर इतना पॉपुलर हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में क्या क्या आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो है स्मॉल चेंजेस रिक्वायर रीडिप्लॉइंग द होल ऐप, यानी कि अगर आप छोटा सा भी चेंज करोगे तो आपको पूरे एप्लीकेशन को ही डिप्लॉय करना पड़ेगा। स्केलिंग इसमें काफी ज्यादा मुश्किल होती है। एक बग पूरे के पूरे एप्लीकेशन को भी क्रैश कर सकता है। ये हार्डर टू अडॉप्ट होता है न्यू टेक्नोलॉजीज को। ऑन द अदर हैंड, माइक्रो सर्विस इसी चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। माइक्रो सर्विस पूरे एप्लीकेशन को छोटी छोटी इंडिपेंडेंट सर्विसेज में डिवाइड करती है। सारी सर्विसेज अपना काम इंडिपेंडेंटली करती है, जिसकी वजह से रेजिलेंस और स्केलेबिलिटी जो होती है बेटर होती है। चलिए इसे इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट हमारा एक बैकएंड एप्लीकेशन है जिसमें हमारे चार सर्विसेज चल रहे हैं, जैसे पिज्जा स्टॉल, कॉफी स्टॉल, आइसक्रीम स्टॉल और जूस स्टॉल। और मान लीजिए फॉर बिकॉज ऑफ सम इशू कॉफी स्टॉल डाउन हो जाता है। इसकी वजह से पिज्जा स्टॉल, आइसक्रीम स्टॉल और जूस स्टॉल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। पिज्जा स्टॉल भी अपना इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, आइसक्रीम स्टॉल भी अपना इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, जूस स्टॉल भी अपना इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है। ये एडवांटेज होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का। यहां पे लिखा भी हुआ है ईच माइक्रो सर्विस वर्क इंडिपेंडेंटली, even one fails, other continue functioning smoothly, showing resilience and modality of the microservice architecture। ये एडवांटेज है, या फिर मैं कहूँ ये सॉल्यूशन है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का जो माइक्रो सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। कुछ फीचर्स है माइक्रो सर्विस के जो हम बात कर सकते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट सर्विसेज होती हैं। एक सर्विस दूसरे सर्विस से पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहती है। हर एक सर्विस अपना एक स्पेसिफिक काम करती है। हर एक सर्विस का खुद का डेटाबेस होता है। मान लीजिए अगर एक सर्विस को, यानी कि मान लीजिए ऑर्डर सर्विस को पेमेंट सर्विस से कोई डेटा चाहिए, तो वो डेटाबेस से कनेक्ट ना होने की जगह पे वो एपीआई के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन करके वो डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट होता है और टेक्नोलॉजी फ्रीडम होती है। तो दिस इज दी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। चलिए हम डिफरेंस समझते हैं माइक्रो सर्विस और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में। तो अगर आप मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में पूरी एप्लीकेशन एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती है, जहां पे यूआई लेयर, बिजनेस लॉजिक, डेटा एक्सेस, डेटाबेस सब कुछ एक एप्लीकेशन के अंदर होता है। जबकि माइक्रो सर्विस में पूरी एप्लीकेशन स्मॉल स्मॉल सर्विसेज में डिवाइड होती है और हर सर्विसेज का खुद का एक डेटाबेस होता है, जैसे यूजर सर्विस, ऑर्डर सर्विस, पेमेंट सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस। ये इंडिविजुअल सर्विसेज हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। अगर मैं प्रोस की बात करूं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में, तो वो इजी टू डिप्लॉय होता है इनिशियली, सिंपल डिप्लॉयमेंट होता है इनिशियली, इजी टू टेस्ट होता है, नो नेटवर्क लेटेंसी होती है। पर इसके कुछ डिसएडवांटेज है।
स्केलेबिलिटी इसमें बहुत मुश्किल होता है, एक बग हो सकता है पूरे एप्लीकेशन को क्रैश कर दे। डिप्लॉयमेंट टाइम बहुत ज्यादा होता है, हार्ड टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, लार्ज टीम कॉन्फ्लिक्ट होती है। अगर मैं अगर हम बात करते हैं माइक्रो सर्विस की, तो माइक्रो सर्विस इंडिपेंडेंट स्केलिंग करता है, स्केलिंग इसमें काफी इजीली हो जाती है। फॉल्ट टॉलरेंस, यानी कि अगर किसी भी सर्विस पे कोई भी इशू होता है, तो उसका आइसोलेशन, मतलब उस सर्विस को दूसरे सर्विस पे इम्पैक्ट ना पड़े, उसका आइसोलेशन करना काफी आसान हो जाता है। टेक्नोलॉजी डाइवर्सिटी होती है, मतलब कि माइक्रो सर्विस में ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने जावा पे एप्लीकेशन बनाया है तो पूरा एप्लीकेशन जावा पे बनना है, राइट। अलग अलग सर्विसेज अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे बन सकती हैं। फास्टर डिप्लॉयमेंट होता है, टीम ऑटोनोमी होती है। कौन से इसके होते हैं, कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क लेटेंसी बहुत ज्यादा होती है, डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, टेस्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी होती है, डेवऑप्स के लिए ओवरहेड होता है, बिकॉज हर सर्विस को डिप्लॉय करना होता है। हर सर्विस में अगर कोई इशू आए तो उसको भी फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज आर्किटेक्चर फ्लो। सो ये है एक सिंपल माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, जहां पे हमारे पास क्लाइंट होते हैं। मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा लोड बैलेंसर क्या होता है, बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि लोड बैलेंसर किसी भी सर्वर का लोड को बैलेंस करता है। यानी कि ये आपके सर्विस, आपके सर्वर, मतलब आप यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स इंस्टेड ऑफ। तो ये हमारा सिंपल माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट होता है। लोड बैलेंसर मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा लोड बैलेंसर होता क्या है, बट यहाँ पे ये मल्टीपल सर्वर्स अगर हमारे पास होते हैं तो ये लोड को बैलेंस करता है अकॉर्डिंग टू दैट मल्टीपल सर्वर। फिर हमारे पास एपीआई गेटवे होता है। एपीआई गेटवे को अगर अगर मैं समझाना चाहूँ तो आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक तरीके का गेट होता है जो डिसाइड करता है कि रिक्वेस्ट जो क्लाइंट से आ रही है वो किस सर्विस पे जाएगी। एपीआई गेटवे राउट करता है रिक्वेस्ट को टू द सर्विस दैट इट नीड्स टू गो। देन हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज होते हैं और हर सर्विसेज का अपना एक डेटाबेस होता है। अगर मैं यहाँ पे येलो बॉल की दिखाऊं तो ये येलो बॉल हमारा रिप्रेजेंट करेगा रिक्वेस्ट को। और अगर मैं इसे प्ले करूं तो येलो बॉल जाता है लोड बैलेंसर में, रिक्वेस्ट जाती है लोड बैलेंसर, फिर एपीआई गेटवे पे, फिर ऑथेंटिकेशन सर्विस पे जाके ये कैसे से डेटा लेके आता है। यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला, देन रिस्पॉन्स एपीआई गेटवे पे गया, एपीआई गेटवे ने यूजर सर्विस से यूजर का डेटा लिया, एंड देन अगेन ये एपीआई गेटवे पे जाएगा, देन लोड बैलेंसर पे जाएगा, एंड देन क्लाइंट को उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो दिस इज द सिंपल फ्लो ऑफ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। रियल लाइफ एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो नेटफ्लिक्स वन ऑफ द पॉपुलर एग्जांपल है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का। उबर एक और पॉपुलर एग्जांपल है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का। amazon एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का। स्पॉटिफाई एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का। सो अगर मैं नेटफ्लिक्स की बात करूं तो यूजर सर्विस, रिकमेंडेशन इंजन, वीडियो स्ट्रीमिंग, बिलिंग सर्विस, कंटेंट डिलीवरी, ये सारी चीजों के लिए माइक्रो सर्विस का यूज करता है नेटफ्लिक्स। ऊबर राइडर सर्विस, ड्राइवर सर्विस, ट्रिप मैनेजमेंट, पेमेंट सर्विस, इन सारी चीजों के लिए यूज करता है ऊबर माइक्रो सर्विस को। प्रोडक्ट कैटलॉग, शॉपिंग कार्ट, ऑर्डर सर्विस, पेमेंट, रिकमेंडेशन, इन्वेंट्री के लिए यूज करता है amazon माइक्रो सर्विस को, और बहुत सारी अदर अदर चीजों के लिए भी। और स्पॉटिफाई यूजर सर्विस, म्यूजिक सर्विस, प्लेलिस्ट सर्विस, स्कूल सोशल फीचर्स, रिकमेंडेशन, इन सारी सर्विसेज के लिए यूज करता है स्पॉटिफाई। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो कि हाउ नेटफ्लिक्स एग्जीक्यूट दी माइक्रो सर्विस। ये बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर है नेटफ्लिक्स का, जिस तरीके से वो माइक्रो सर्विस को यूज करती है। तो नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन एपीआई गेटवे पे रिक्वेस्ट सेंड करता है। देन अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट, एपीआई गेटवे उस रिक्वेस्ट को सेंड करता है आइदर यूजर सर्विस, रिकमेंडेशन और वीडियो सर्विस पे। देन सपोज रिक्वेस्ट हमारा रिकमेंडेशन पे गई है, देन वो सेंड करता है रिक्वेस्ट, और फिर वो डेटाबेस से वापस से रिस्पॉन्स लेके एपीआई गेटवे को सेंड करके नेटफ्लिक्स ऐप पे वापस आ जाता है। यहाँ पे एपीआई गेटवे जूल नेटफ्लिक्स यूज करता है। हिस्ट्रिक एक सर्किट ब्रेकर है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, सीडीएन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे।
तो ये था एक सिंपल आर्किटेक्चर फ्लो, नेटफ्लिक्स कैसे माइक्रो सर्विस को यूज करता है। चलिए कुछ सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, योर शॉपिंग ऐप हैज लॉग इन प्रोडक्ट एंड पेमेंट फीचर, वन डे पेमेंट फेल, व्हाट शुड हैपन? आप अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। ए, whole app should not working, only payment feature should fail, rest should work, delete payment service, restart user mobile। I think इसका आंसर होगा only payment feature should fail, rest should work। Yes, correct। In microservice, each feature is independent. If payment service fail, login product service should still work। Netflix recommendation service is slow today, what is the best use case user experience? Netflix app should crash, showing loading screen forever, show movies without recommendation, block user login। सो अगर कोई सर्विस डाउन हो जाती है तो उसके वजह से अदर सर्विस पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। सो इट विल शो मूवीज विदाउट रिकमेंडेशन। माइक्रो सर्विस अलाउ ग्रेसफुली डिग्रेडेशन, इवन इफ रिकमेंडेशन फेल्स, कोर फीचर लाइक वॉचिंग मूवीज शुड वर्क। Okay, you update an order service code. Do you need to redeploy the user service? Yes, always redeploy all services. Only you order service needs to redeploy, restart database, clear the browser cache। सो जो भी सर्विस को आपने अपडेट किया है माइक्रो सर्विस में, उसी सर्विस को आपको रिडिप्लॉय करना होगा। सो ओनली ऑर्डर सर्विस शुड redeploy, each microservice is deployed independently, changes in order service do not affect the user service। Okay, what is the real life example matches with microservice? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। वन बिग किचन कुकिंग एवरीथिंग, डिफरेंट फूड स्टॉल फॉर डोसा टी एंड जूसेस, वन वर्कर डूइंग ऑल जॉब्स, सिंगल मशीन फैक्ट्री। इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। नेक्स्ट है बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इन बेस्ट प्रैक्टिसेस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट मैं फिर भी आपको ये बता सकता हूं, जब भी आप माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन बनाने का डिसाइड करते तो आप माइक्रो सर्विस ना बना के सबसे पहले स्टार्ट करिए मोनोलिथिक से, और धीरे धीरे माइक्रो सर्विस पे शिफ्ट कीजिए। डेटाबेस पर सर्विसेज, इसका मतलब कि हर सर्विस का खुद का डेटाबेस होता है। एपीआई गेटवे पैटर्न, सिंगल एंट्री पॉइंट होने चाहिए ऑल क्लाइंट का, और फिर वो राउट करेगा अदर अदर सेक्शन में, अदर अदर सर्विसेज में। सर्किट ब्रेकर, सेंट्रलाइज लॉगिंग, सर्विस डिस्कवरी, कंटेनराइजेशन एंड एपीआई वर्जनिंग हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप अपना अपने थैंक यू, हम आगे की अदर वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अपने थॉट्स आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय, हैव अ नाइस डे।